संघर्ष तो काफ़ी मैं स्ट्रगलफुल ही रहा है। काफ़ी डीप चीज़ों की नॉलेज चाहिए थी, काफ़ी रिच अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, तो काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को पाने में। तो जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी खुशी। मेरी शुरुआती पढ़ाई बाड़मेर से ही हुई है। प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने यहाँ सेंट पॉल से करी है। अंडर ग्रेजुएट मेरा दिल्ली से हुआ है, IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने निरंतर UPSC सिविल सर्विसेज के लिए ही प्रयास किया है और फाइनली मेरा इस साल सेलेक्ट। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था, काफ़ी ज़्यादा फील्ड थे, मेरे पास ऑप्शन भी थे। तो मैंने सोचा कि एक रिच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टोटल, और मैंने सोचा कि कहाँ मैं ज़्यादा इम्पैक्ट दे पाऊँगा, अपने जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, उसको कहाँ बेहतर यूज़ कर पाऊँगा। तो मुझे लगा UPSC सिविल सर्विसेज एक सही जगह है जहाँ मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो मेरे दादाजी का तो एक सपना रहा ही है कि उनका पोता है वो एक बड़े मुकाम तक पहुँचे, एक बड़ा अफसर बने। ये मुझे कब उन्होंने तब कहा होगा जब मुझे इन चीज़ों की समझ भी नहीं रही थी। तो वो अभी काफ़ी उनके सपने को ही साकार करने में मैं जुटा रहा, और बाकी पेरेंट्स, बाकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा। तो फाइनली ये ड्रीम पूरा हुआ। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? एक इंडिविजुअली तो मैं अपने परिवार को ही देना चाहूँगा। अगर जो मेरे माता पिता हैं, मेरी 2 बहनें हैं, उनका जो सपोर्ट रहा है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग रहा है मेरे फेलियर्स में, वो काफ़ी काम आया है। और उन्होंने मुझे जब सपोर्ट किया है, तब जब मुझे ज़रूरत थी, तो उस वजह से मैं बार बार कोशिश कर पाया हूँ इस चीज़ को क्रैक करने के लिए, और अल्टीमेटली मैंने उनके लिए क्रैक कर भी दिया। तो पहले प्रयास में होगा, कौन से प्रयास में, किस तरह से रहा ये एक्चुअली मेरा 5th अटेम्प्ट है। मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में जैसे प्रीलिम्स हुआ ही नहीं था, तो मैंने तीसरा अटेम्प्ट पूरा जोर लगा दिया कि प्रीलिम्स क्रैक करना है। तो फाइनली फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ। उसके बाद फिर मैंने समझा कि मेंस और इंटरव्यू है, उनकी क्या डिमांड है, तो वो और रिच थी और डिमांडिंग थी। तो इन सब चीज़ को क्रैक करते करते टोटल 5 अटेम्प्ट निकल गए, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट है जिसमें मैंने क्रैक कर लिया। रिजल्ट आया उस समय कैसा लगा? काफ़ी पहले तो एंग्जाइटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, और जब मैंने अपना नाम सर्च किया तो वो मुझे दिखा तो काफ़ी खुशी हुई मुझे। मैंने अपनी माता को बताया, और वो तो इतनी खुश थी कि वो रो ही पड़े। और फिर जैसे ही वो थोड़े शांत हुए तो फिर पिताजी को बताया, तो पिताजी हॉस्पिटल से आए, उन्होंने गले लगाया, और तब से खुशी की लहर है। तो फिर तब से बधाई मिली आपको? हाँ, तब से बधाइयाँ, मिठाइयाँ, और सभी याद कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काफ़ी कम तो एक्सपोजर रहा है कम्युनिटी का इस सर्विसेज में, और मेरे अकॉर्डिंगली हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा अटेम्प्ट देने चाहिए, ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग फील्ड में पहुंच सके। और ओवरऑल सोसाइटी का समाज तभी होगा जब वो थोड़ी इंक्लूसिव होगी, और बाकी हर कम्युनिटी के कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होंगे। तो आजकल जैसे युवा है जो छोटी सफलताओं से निराश हो जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि ये आपका सपना है, और आपको लगता है कि आप इसे अचीव कर सकते हैं, तो आप निरंतर कोशिश करते रहें कि आप उसे हासिल करें, उस पर ढिलाई ना छोड़ें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव तो होता नहीं है, बस मेहनत करते रहे, आपके हाथ में वही है। किस्मत और बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। बाकी जो आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मेरा एक मैसेज है कि आप अननेसेसरी प्रेशर ना ही डालें, उन्हें सपोर्ट करते रहें, ताकि वो अपने सपनों को साकार करें और खुशी उनको बराबर दे पाए जो जिनके वो हकदार हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन बताना चाहेंगे, परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरी फैमिली में मेरे माताजी पिताजी हैं, और मेरी 2 बहनें हैं। एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। वो दोनों भी मेडिकल फील्ड में ही हैं। वो दोनों अभी जोधपुर में हैं, वो यहाँ है नहीं। वो यहाँ होते तो खुशी और भी डबल होती। तो वो ये लोग हैं मेरे परिवार में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी डॉक्टर है, वो जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बाड़मेर का, उसमें सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे है। पहले तो आप सबका धन्यवाद। UPSC क्रैक करने में खुशी की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि UPSC एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है भारत का, और उसमें सेलेक्ट होना बहुत ही टेढ़ा काम है। उसमें अगर मेरे बच्चे ने मेरिट हासिल की है, तो मैं इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होगी, और मैं सोचता हूँ बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। तो सर, शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छा था क्या, किस तरह से था? नहीं, पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। यहाँ बाड़मेर में इसने पढ़ाई की है, सेंट पॉल में तो हमेशा टॉपर ही रहा है, और उसके बाद में IIT से इसने सिविल में IIT की है, दिल्ली से BTech किया है, और उसके बाद में वहाँ पे इसके मित्र मिले, और वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो ये भी उनके साथ में
वो लिया और ये तैयारी करने लगा। और फिर जब एक बार मानस बना दिया कि भाई यूपीएससी में जाना है, तो फिर वो लगातार उसमें लगा रहा और आखिर क्या उसको सफलता मिली। इसका मेडिकल लाइन में आने का तो इसका मानस नहीं था बिल्कुल भी। इसने मेडिकल तो चूज नहीं किया, इसने मैथमेटिक्स की चूज की थी। और यूपीएससी में जाने का मानस तो वैसे किसका नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी तो एक ऐसी एग्जाम है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा यूपीएससी में जाए, लेकिन वो तो किस्मत है जिसकी वो ही जा पाता। तो लेकिन इसने जो यहाँ से दिल्ली में रहा और दिल्ली में बीटेक करते हुए इसके जो मित्र थे उन्होंने के सहयोग से जो ये यूपीएससी की तैयारी में लग गया और अल्टीमेटली तो उसने एक ध्येय बना लिया कि उनको यूपीएससी ही करना है, तो वो आज सफल हो गया। आज रिजल्ट आया तो मैं बाहर था, रास्ते में था, और तब मैंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि पापा सिलेक्शन हो गया और ये मेरिट है। तो मेरे खुशी का कोई ठिकाने है, मैं दौड़ता हुआ सीधा घर पे आया।